स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 की भौतिक विज्ञान अभ्यास 7 में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान किसे कहते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या है, बहुत ही आसान इसका उत्तर है। बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो पहले इसकी परिभाषा को लिख लिया जाए और उसके बाद से परिभाषा बनाना जो है आपको सिखाया जाएगा। तो यहाँ परिभाषा को पहले अपने कॉपी में नोट कर लीजिए कि प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान, प्रत्यावर्ती धारा के कौन सा मान, औसत मान के वर्ग के वर्गमूल को, ध्यान दीजिएगा, प्रत्यावर्ती धारा के क्या कहेंगे, औसत मान के वर्ग के वर्गमूल को प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। इसे IRMS, किसे IRMS, आई रहेगा RMS से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक एम्पियर होता है। इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। तो एक बार और समझेंगे परिभाषा को। तो यह परिभाषा कैसे बना है, तो आपको इस सूत्र को याद रखना है। I जो है IRMS बराबर होता है अंडर रूट में क्या हो जाएगा, I का स्क्वायर। यह सूत्र के माध्यम से यह परिभाषा जो है बनाया गया है। तो कैसे बोलेंगे, प्रत्यावर्ती धारा, इस I का नाम क्या है, कहेंगे प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग, यह वर्ग है और ये जो कर्णी लगा हुआ है उसको वर्गमूल कहते हैं। तो क्या बोलेंगे, प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान के वर्ग के वर्गमूल, ध्यान दीजिएगा, वर्ग के वर्गमूल, कर्णी को क्या कहेंगे, वर्गमूल को क्या कहेंगे, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। तो इसका उत्तर जो है इसी में छिपा हुआ है, बस बनाना सीखना है। तो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल, जैसे ही आपको प्रत्यावर्ती जो है वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल का भी मान जो है सूत्र बनाना है। तो सीखना है कैसे सूत्र को बनाया जाएगा। तो पहले इस सूत्र के बारे में समझ लेते हैं। अब यहाँ से इस सूत्र का निगमन किया जाएगा। अब एक एक लाइन निगमन को अच्छे से समझिएगा। जहाँ आपको समझ में नहीं आएगा वहाँ आप सभी विद्यार्थी जरूर क्या कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो अब यहाँ पे जो है जो परिभाषा जो बना है, अब परिभाषा के बाद से अब अगला लिखेंगे I बराबर होता है, यह जो है पिछले वीडियो में बताया गया था, I 0 होता है और क्या होता है, साइन ओमेगा टी होता है। यह कल के वीडियो में आप लोग देखे होंगे। I बराबर क्या बताया गया था, I 0 साइन ओमेगा टी होता है। मतलब ये प्रेरित धारा जो है यह अधिकतम प्रेरित धारा है और साइन ओमेगा टी के क्या है, गुणनफल के क्या है, बराबर होता है। तो इस सूत्र को आप लोग याद रख रखिएगा कि I बराबर क्या होता है, I 0 साइन जो है ओमेगा जो है टी होता है। अब यहाँ पे जो है इस मान को क्या करेंगे, रख लेंगे। इस I के स्थान पर जो है वर्ग है उसके स्थान पे मान को रखेंगे। तो क्या बनेगा, यहाँ पर I हो जाएगा, R हो जाएगा, यम यस हो जाएगा। अब R यम यस का मतलब क्या है, R का मतलब रूट माने क्या होता है, वर्ग होता है। रूट मेंस मेन, और ये इसको क्या कहेंगे, यस से क्या कहा जाएगा, स्क्वायर। क्या बना है,
आपसे ध्यान दीजिए, रूट मेन स्क्वायर इसको बोला जाएगा ना वर्ग माध्य मूल मान, और वैल्यू हो जाएगा वर्ग माध्य मूल मान उसको बोला जाएगा। तो आर एम एस का मतलब आर से रूट हो जाएगा, एम से मेन हो जाएगा, और एस से जो है क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर माने क्या होता है, वर्ग होता है। तो वर्गमाध्य मूल मान IRMS को कहा जाता है। तो अब IRMS का जो अब यहाँ पे सूत्र का निगमन समझेंगे। अब तो यहाँ पे जो है आई जो स्क्वायर देख रहे हैं, यहाँ पे आई का मान को क्या करेंगे, रख लेंगे। तो आई का मान क्या है यहाँ पर, तो लिखेंगे आई 0 है, साइन है, और क्या है ओमेगा टी है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। अब अगला लाइन क्या बनेगा, तो आई हो जाएगा, आर हो जाएगा, यम हो जाएगा, यस, IRMS हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है अंडर रूट हो जाएगा। अब ये स्क्वायर इसके अंदर आएगा, तो स्क्वायर जब इसके अंदर आएगा तो क्या बनेगा, आई का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ क्या बनेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा। मतलब ये स्क्वायर जो है आई के मन आई पर 0 पर भी है, और साइन जो है ओमेगा टी पर भी है, तो इसलिए आई 0 का स्क्वायर कर देंगे इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी कर देंगे। अब यहाँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान आप लोग को याद रखना है कि यहाँ लिख लीजिएगा साइन स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो है टी का अधिकतम मान कितना होता है, तो साइन स्क्वायर जो है ओमेगा टी का अधिकतम जो मान होता है वह 1/2 होता है। अधिकतम मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो यहाँ लिख लेंगे साइन स्क्वायर का अधिकतम मान 1/2 होता है। और इसका मान आप लोग याद रखे रहिएगा, क्योंकि आगे चल के इस मान का क्या है प्रयोग करना है। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का अधिकतम मान क्या होता है, 1/2 होता है। अब अगला लाइन क्या बनेगा, तो अगला लाइन बनेगा IRMS बराबर हो जाएगा, और यहाँ का हो जाएगा अंडर रूट। अब यहाँ क्या लिखेंगे, आई 0 का क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी का अधिकतम मान क्या बताया गया, 1/2 बताया गया है। याद है किसका मान है, यह साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान है। तो ये पूरा स्क्वायर की बात है, ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी के स्थान पे क्या लिखेंगे 1/2। अब अगला लाइन क्या बनेगा, तो IRMS बराबर हो जाएगा, और इसमें गुणा कर लेंगे तो क्या बनेगा, गुणा करने पर हो जाएगा आई स्क्वायर हो जाएगा बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ये वर्ग से जो है वर्ग से कर्ण इसका क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे आई हो जाएगा, आर हो जाएगा, यम हो जाएगा, यस हो जाएगा बराबर। ये वर्ग से जब कर्णी हट जाएगा तो क्या बनेगा, आई 0 हो जाएगा बटा हो जाएगा, और कर्णी में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये जो सूत्र आ गया, किसका सूत्र आ गया, IRMS का जो है सूत्र आ गया। IRMS का सूत्र आप लोग याद रखिएगा, आई 0 बटा क्या होता है कर्णी में जो है 2 होता है। अब यहाँ आई 0 का नाम क्या है, तो कहेंगे अधिकतम जो है प्रेरित जो है धारा है, क्या है आई 0 का नाम हो जाएगा, आई 0 का नाम अधिकतम भी लिख सकते हैं, या शिखर क्या लिखेंगे, शिखर धारा भी बोला जा सकता है। तो लिख देंगे आई 0 का नाम क्या है, शिखर धारा या अधिकतम धारा है। तो समझ में आ गया होगा कि IRMS का सूत्र कैसे निगमन किया गया है। बहुत आसान विधि से बताया गया है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब ये कर्णी 2 जो देख रहे हैं इसको जो है परमेकारिक करेंगे। परमेकारिक गुणा जानते होंगे कि कर्णी 2 से ऊपर नीचे क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। तो अब अगला लाइन लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे IRMS बराबर हो जाएगा, और यहाँ क्या लिखेंगे आई 0 था बटा में क्या था कर्णी में 2 था। अब ये कर्णी 2 से ऊपर नीचे क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। इसको कहते हैं परमेकारिक गुणक, परमेकारिक गुणक हो गया। अब यहाँ पे अगला लाइन जो बनेगा IRMS बराबर हो जाएगा। अब आई 0 को गुणा कर्णी 2 में कर लेंगे तो क्या बनेगा, आई 0 हो जाएगा और कर्णी में 2 हो जाएगा बटा 2 दूना 4, कर्णी में 4 हो जाएगा। कर्णी में 4 का मान आप लोग जानते होंगे, कर्णी 4 का मान क्या होता है, तो IRMS बराबर हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे आई 0 कर्णी में 2 बट्टा जो है कर्णी 4 का मान क्या होता है 2 होता है। अब यहाँ कर्णी 2 का मान जो है मान रख लेंगे, कर्णी 2 का मान क्या होता है, तो IRMS बराबर हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे आई 0 गुणे कर्णी 2 का मान क्या होता है 1.414 होता है। ये किसका मान है, तो कर्णी 2 का मान है बटा हो जाएगा, और यहाँ 2 हो जाएगा। अब 2 से जो है इसका भाग करेंगे, 2 से जब भाग किया जाएगा तो कितना आ जाएगा, IRMS
यम यस बराबर हो जाएगा। अब यहाँ 2 से जब भाग करेंगे तो 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, मतलब ये भाग करने पर क्या आ जाएगा 0.707 हो जाएगा। यहाँ से 2 से भाग के दशमलव लगा है तो इसने दशमलव यहाँ लगा देंगे और 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 अंक लेंगे, 0 बढ़ा देंगे और यहाँ क्या हो जाएगा आई जो है 0 हो जाएगा। तो यह जो मान आया है ये किसका मान आ गया, तो प्रत्यावर्ती धारा का जो है वर्ग माध्य मूल का जो है यह मान का जो है सूत्र आ गया। तो इस सूत्र को आप लोग याद रखिएगा क्योंकि इस सूत्र के सहायता से जो है न्यूमेरिकल को हल किया जाएगा। तो यहाँ पर IRMS का 2 सूत्र बना, IRMS बराबर I0 बटा कनिम 2 पढ़े हैं और एक सूत्र हो गया IRMS बराबर 0.707, I0 हो जाएगा। अब ये I0 का मान क्या है, तो I0 का मान जो है शिखर मान है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर जहाँ या लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि I0 का मान जो है शिखर मान भी कह सकते हैं और कौन मान कह सकते हैं, अधिकतम मान भी कहा जाता है। मतलब धारा का जो है शिखर मान या धारा का जो है अधिकतम मान कहा जाता है। तो आज का जो पढ़ाई हुआ प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल का मान सूत्र का निगमन किया गया है। तो सूत्र का निगमन कैसा था आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिए। तो आज का पढ़ाई जो है इतना ही रहेगा, मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।